नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस वक्त के दोपहर के प्राइम टाइम में मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ ताज़ा वीडियोस जो इस वक्त दोपहर तक हम तक पहुँचे हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा में एक पुजारी ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए एक आदमी को ये बलि दे दी है, उसकी तफसीलात भी रखूँगा। रास्ते में मरने वाले मजदूर माओं की उनकी परेशान हाल ख़त्म होने को नहीं आ रही, जो वीडियोस आई हैं वो भी दिखाऊंगा। कोरोना अजाब के बाद, भुखमरी के बाद, मजदूरों की इतनी बड़ी बदहाली के बाद अब एक और अजाब इंतज़ार में है। जी हाँ, वो है टिड्डी लश्कर इस वक्त हमला बोलने वाला है मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में। उसकी कुछ ताज़ा तस्वीरें और ताज़ा वीडियोस आई हैं वो भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें हैं नाज़रीन जिसकी तफसीलात आपके सामने आना ज़रूरी है। वो सारी वीडियोस तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में शामिल होने के लिए आप तमाम हजरात संजीदा हो जाएँ और हर शख्स जो इस वीडियो को देखता है अपने दोस्तों अहबाब को लिंक शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। इदारे का मजबूत होना, आपकी ज़बान का मजबूत होना है। ये हमारी आवाज़ नहीं बल्कि आपकी आवाज़ है जो हम दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इदारे को जितना चाहे जितना हो सकता है उतना मजबूत करने की कोशिश करें। बैकर नाज़रीन आइए, सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर है एक पुजारी की। उड़ीसा के कटक ज़िले में नारासिंहपुर पुलिस स्टेशन के तहत बांदबोड़ा के करीब एक मंदिर में एक वाक़या पेश आया है। ये जो मुलजिम इस वक्त आप देख रहे हैं इसकी शनाख्त संसारी ओझा, जिसकी उम्र 72 साल है, जो बंधा माबोधा ब्रह्मानी मंदिर का पुजारी है। उसने जुर्म करने के फौरन बाद बुध की रात पुलिस के सामने खुद को पेश भी कर दिया है। दरअसल कोरोना वायरस को दूर करने का नाम लेकर के इसने भगवान के नाम पर सरोज कुमार प्रधान नामी एक शख्स को, जिसकी उम्र 52 साल बताई जा रही है, उसको बलि चढ़ा दिया है। उसकी कुर्बानी दी है एक हाइकल के सामने, एक मंदिर के सामने और मंदिर के इसके सामने। जैसे ये खबर आम हो गई तो पुजारी घबरा गया और ख़ुद को जो है ये कहते हुए कि वबाई बीमारी के ख़ात्मे के लिए इस तरह इंसानी कुर्बानी ज़रूरी थी, इस वजह से जो है उसकी रसूमात अदा करके हाइकल के सामने यानी बुत के सामने एक मकामी नौजवान का सर काट दिया है। इसको खुद उसने जो है कबूल किया है। ये है नाजरीन इस वक्त पुजारी, मंदिर का पुजारी किस तरह 52 साल एक शख्स को अपने अंधे अकायद की वजह से जो है एक हाइकल के सामने, बुत के सामने इंसान की बलि चढ़ा दी। अब फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे इसकी छानबीन कर रही है। नाज़रीन यूपी में जराइम पेशा अफराद हर दिन निडर होते जा रहे हैं और इन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। कानपुर के इलाके से एक तस्वीर आ रही है यूपी के, जो कि कहा जा रहा है कि नौबस्ता थाने इलाके में, जो कि उस्मानपुर का इलाका कहलाया जाता है, वहाँ पर यह मामला पेश आया है। दबंगों ने, एक गुंडे ने इस लड़की के साथ हमेशा छेड़खानी करता था और इसको सताने की कोशिश करता था, जिस्मानी हरासा करता था। कल भी इसी तरह का मामला पेश आया, छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो इस लड़की ने उसका विरोध किया तो इस पर चाकू से हमला करके उसको ज़ख्मी कर दिया गया है। ये है यूपी के वो नामर्द दबंग जो निहत्ती ख़वातीन के ऊपर जो है चाकू से हमला करके अपने हवस पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी पुलिस को ये सारे जराइम नज़र नहीं आते। मासूमों को मारना, बेगुनाहों को मारना, उनके घरों में घुस करके उनको गिरफ्तार करना आता है, लेकिन इन दबंगों पर जो है शिकंजा कसना यूपी की पुलिस को शायद नहीं आता। यह है यूपी की पुलिस की असल हालत कि दबंग पूरी तरह खुलेआम जो है यहाँ पर जराइम करते घूम रहे हैं और वहाँ की पुलिस बेकसूरों को गिरफ्तार करने में मुलव्वस है। आइए नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बहरान ख़त्म नहीं हो रहा मज़दूरों का। एक वीडियो आई है जो आपको दिल दहला देगी। ये वीडियो आप देख सकते हैं, भुखमरी लूटमार को जो है जन्म देती है, लुटेरों को जन्म देती है। भूख जब शिद्दत से बढ़ जाती है तो फिर इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। प्यास भूख की वजह से लूट खसोट की ये तस्वीरें मुख्तलिफ रेलवे अड्डों से लगातार आती ही जा रही हैं।
जो भारत की एक अलग ही तस्वीर पूरी दुनिया में पेश की जा रही है। न जाने अब तक हमने ऐसी कितनी तस्वीर और कितनी वीडियोस आप लोगों के सामने रखे जो है भूख की वजह से जो मुहाजिर मजदूर अपने गांव जा रहे थे, लेकिन गांव ले जाते वक्त इनकी ट्रेनों को भी जो है पूरी तरह से रोक दिया जा रहा है। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 2-2 दिन रोका जा रहा है, अपनी मंजिल तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, और ना ही इस दरमियान उनके न पानी का इंतज़ाम है, न खाने का इंतज़ाम है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि भूख जब हद से बढ़ जाती है, रेलवे अड्डों पर जब ट्रेनें रुकती हैं तो वहाँ छोटे मोटे व्यापारी जो पानी बेच रहे होते हैं या खाने पीने की चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो इन लोगों का शिकार हो रहे हैं और उनकी सारी चीज़ें लूट ली जा रही हैं। ये तस्वीर है। एक तरफ ये हाल जिन लोगों को ट्रेनें मिली हैं, दूसरी तरफ जो अभी भी ट्रेनों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आइए काठगोदान हल्ली की हम ये तस्वीरें आप लोगों के सामने पेश करते हैं। कल कई यहाँ बिहार से मजदूरी के लिए लाए हुए बेंगलुरु के लोग काठगोदान हल्ली में लगातार अपना नाम पेश करने के बाद जो है अपने इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। तपती हुई धूप में यहाँ कई मजदूर पुलिस थाने के सामने बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी कब बारी आएगी, लेकिन पुलिस हमेशा से जो है उनका इंतज़ार करवाती है और फिर कल आने की बात कह करके उनको लौटा रही है, और किसी भी तरह की उनके जो है ट्रेन का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। इस तरह की शिकायतें यहाँ के मुहाजिर मजदूर कर रहे हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस थाने के सामने किस तरह से लोग कई घंटों तक बैठे हुए हैं, लेकिन इनको ना कोई दिलासा देने वाला है और ना कोई सही इत्तलात फराहम करने वाला है। लोग आते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर चले जाते हैं। यही कुछ 2-3 दिनों से ही हाल हो रहा है यहाँ के मज़दूरों का, जिसकी वजह से बुरी तरह से जो है इस वक्त यहाँ की इंतज़ामिया से मायूस हो चुके हैं। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो दिखाता हूँ मज़दूर माँ की। आपने कल एक वीडियो देखी थी कि किस तरह एक मुर्दा माँ को जगाने की कोशिश कर रहा था एक बेटा। अब ये वीडियो किसी ने शेयर किया है, बिलखुसूस एक बहुत बड़ी ट्विटर में एक लीडर ने शेयर किया है, लेकिन ये कहाँ का है, किस वक्त का है, कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ बच्चे पानी डाल करके माँ को जगाते हुए नज़र आ रहे हैं सर पर। अब इसका पता नहीं है कि ये माँ जो है वो बेहोश पड़ी हुई है या इसका इंतकाल हुआ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन 2 बेटे उसके आसपास बैठे हुए उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस यही किया जा रहा है, जिस वीडियो को शेयर किया है उसने कुछ भी तफसीलात नहीं दी है, बस उसने एक ही इसमें तबसरा किया है, और वो तबसरा किया है माँ के इस मंज़र को देख करके हर बेटे को ये तसव्वुर कर लेना चाहिए कि माँ का मकाम क्या होता है, और जिनकी माएँ नहीं होती उनको पता होना चाहिए कि माँ क्या होती है, और जिनके सरों से माँ का साया उठ जाता है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि माँ की ममता क्या होती है। इस तरह कहकर कि इस वीडियो को शेयर किया है। कहाँ की, किस वक्त की, कुछ भी इसने बयान नहीं किया है, लेकिन इस पर तबसरे की ज़रूरत नहीं है। हमें ये तस्वीर सब कुछ बता देती है कि इस वक्त मज़दूरों की पूरे भारत में क्या हालत है और क्या हालत हो रही है। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हालात हैं आपको मालूम है, कोरोना वायरस की वजह से भुखमरी की हालत तो आप लोगों के सामने है। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद शायद कुछ हालात दुरुस्त हो जाएं, लेकिन एक और अज़ाब आ रहा है। जी हाँ, उसको आप अज़ाब का ही नाम दे सकते हैं। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से नबरद आज़मा है और उसका असर दुनिया की मईशत पर भी पड़ रहा है। हिंदुस्तान की मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, और ज़राअत की अच्छी पैदावार से उम्मीद है कि हमारी ख़राब मईशत के दौर में मदद करेगी। लेकिन इस बीच टिड्डियों के दलों ने मुल्क की कई रियासतों में हमला बोल दिया है, जिससे इन रियासतों की फसलें बर्बाद हो सकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा इन टिड्डियों के दल से बुरी तरह मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। खेतों में लहलहाती फसलों व सब्जियों को देखते ही देखते तबाह कर देने वाले टिड्डी दल के झुंड ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सरहदी इलाकों में सब्जियों और सोया की खेतियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। रियासती हुकूमतें इस हमले से निपटने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं, और वो कीड़ों को मारने के लिए फिजाई छिड़काव के सिलसिले में ड्रोन्स के लिए टेंडर्स भी तलब कर रही है। टिड्डी दल के हमले से तरकारी और दालों की फसलों को नुकसान हो रहा है। ये टिड्डी दल पहले ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा चुके हैं, और ये दल हिंदुस्तान में वहीं से आया है। टिड्डी दल का झुंड मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरहद से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के झांसी में देखा गया। झांसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसकी तस्दीक की है कि टिड्डियाँ ज़िले में राजस्थान से आई हुई हैं, और कर्नाटक में भी हैदराबाद के रास्ते से आने की बातें की जा रही हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ
कोरोना वायरस की वजह से बीमारी की जो वबा और अजाब है वो तो अभी भी जारी है, और इस लॉकडाउन की वजह से भुखमरी और लूट खसोट की जो वबा इस वक्त आम होती जा रही है वो भी हम लोगों के सामने है। हमसे इबादतें छीन ली गई हैं, मस्जिदें बंद हैं। हर तरह के माहौल में एक मरतबा फिर अल्लाह ताला का अजाब एक दूसरी शक्ल में इस वक्त नाजिल हो रहा है। ये टिड्डी दल लश्कर अगर खेतों को बर्बाद कर देगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले दिनों में जाकर के महंगाई किस तरह से बढ़ जाएगी, एक आम आदमी का जीना दोबर हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को एक के बाद एक जो अजाबात आते जा रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से जो मईशत की हालत बुरी हुई है, जो जहनी और जिस्मानी अजियतें हैं जो बर्दाश्त की जा रही हैं, बर्दाश्त हो रही हैं, मजदूरों का जो बहरान है और तपती हुई धूप जो आसमान में इस वक्त है, इन तमाम चीज़ों को देख करके महसूस होता है कि इस दुनिया में इस वक्त जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन जालिमों को सबक सिखाना चाहता है। ऐसे में चलते हम मजलूमों को, या जो भी मजलूम हैं उनको ये मान लेना चाहिए कि अल्लाह के अजाब जो एक एक करके निकलते हुए आ रहे हैं ये हमारी ही आमाल की बदौलत हैं। इस वजह से अल्लाह से रुजू होना इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में नज़र दौड़ाइए, हर तरफ जुल्म हो रहा है, हुक्मरान जालिम बन चुके हैं और हर मुल्क के हुक्मरान जालिम बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें फ़ला मुल्क है, इसमें अरब ममालिक भी शामिल हैं, खलीजी ममालिक भी शामिल हैं। हर वो मुल्क शामिल है जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना की बका के लिए, अपनी इक़्तिदार की बका के लिए मासूमों पर, मजलूमों पर जुल्म करता हुआ जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त जो है अल्लाह ताला का एक एक अजाब लगातार आते हुए जा रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों को अपनी लपेट में ले रहा है। बज़ाहिर महसूस होता है कि हम आराम से हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये अजाब धीरे धीरे करके इस वक्त जो है हम लोगों को पूरी तरह से इस दुनिया को परेशान करके रखेगा। इसलिए कि कोई सोचा भी नहीं था अपने ख्वाब ख्याल में कि रमज़ान का महीना हम मस्जिदों से दूर गुजार देंगे, लेकिन ऐसा हुआ। लॉकडाउन की वजह से जो हालात बने वो पूरी तरह हम लोगों के सामने हैं। जाहिर सी बात है, नहीं है ये वबा हमारे घर तक नहीं पहुंची, लेकिन ये वबा नहीं पहुंची, जिनको पहुंची वो इसको महसूस किया, जिनको नहीं पहुंची वो घरों में बंद होकर के जिस जहनी अजियतों को बर्दाश्त किया है वो भी एक किस्म का अजाब है। अब घरों से निकलेंगे, घरों से निकलने के बाद जब आपकी तिजारत नहीं होगी, आपको जब मजदूरी नहीं होगी, घरों में जो हालात बनेंगे, रास्तों में जो हालात बनेंगे, मंडियों में जो हालात बनेंगे, वो भी एक किस्म का अजाब ही है जो आपके जहनों को परेशान करके रख देगा। फिर जब आप घर लौटेंगे, घर में भी एक किस्म की परेशानी होगी, वो भी अल्लाह का ही अजाब है। अब ये टिड्डी दल लश्कर आएगा, फिर ये खेतों को बर्बाद कर देगा, फिर उसके बाद जो सूरतें और शक्ली सूरत पैदा होंगी वो भी अल्लाह की अजाब है। इन तमाम अजाबों से बचने का एक ही तरीक़ा है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो सके। इन तमाम चीज़ों को आम आदमी या दीगर मज़ाहिब के लोगों की तरह बस एक चीज़ समझ करके अगर आप छोड़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर हमारा ईमान खोखला होता चला जाएगा। हमको ऐसे हालात में अपने ईमान को मजबूत बना करके अल्लाह की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है। बहरकैफ नाज़रीन, टिड्डी दल लश्कर बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में इस वक्त आ रहा है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये खेतों पर जब भी सवार होते हैं, पल भर में बैठ कर के उड़ जाते हैं तो जो है पूरे खेत के खेत जो है तबाह बर्बाद हो जाते हैं। टिड्डी दल लश्कर इसीलिए कहा जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर आप लोगों के सामने में रखूँ, और वो खबर इस वक्त आ रही है पुलवामा से। पुलवामा में जो हुआ था वो आप लोगों के सामने है। अब महसूस किया जा रहा है कि एक और साजिश एक बहुत बड़ी नाकाम हुई है। जनूबी कश्मीर की ज़िला पुलवामा के राजपुरा इलाके में जुमेरात की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सेंट्रो कार से IED बम बरामद किया है, जिस बम को नाकारा बनाने वाली एक टीम ने फौरन नाकारा बना दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने IGP कश्मीर विजय कुमार के हवाले से कहा है कि पुलवामा पुलिस, CRPF और फौज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत कार की मदद से IED धमाका करने के एक मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुस्तदिक़ा इतलात मिलने पर पुलवामा के राजपुरा आइन गुंड इलाके में जुमेरात की सुबह 44 RR CRPF और पुलिस की एक टीम ने एक सेंट्रो गाड़ी की तलाशी की और उसे एक IED बम बरामद किया। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसका ड्राइवर जो गालिबन हिज़्बुल मुजाहिदीन से वाबस्ता है, उसने इलाके में एक नाके को तोड़कर गाड़ी को आइन गुंड के नज़दीक छोड़ दिया था। ज़राए ने यह भी बताया कि मिलिटेंट गाड़ी को वहीं छोड़कर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को फौरी तौर पर जाए मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने बरामद शुदा IED को नाकारा बनाया। इत्तलात के मुताबिक IED को नाकारा बनाते वक्त
हुए धमाके से कई नज़दीकी मकानों के शीशे चिकनाचूर हो गए और वो मंजर इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं जब उसको नाकारा बनाया जा रहा था और खिड़कियों और दरवाज़ों को भी नुकसान पहुंचा है, ये खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, पुलवामा का इलाका हमेशा इस वक्त जो है सुर्खियों में रहता है और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में उस वक्त आया था जो हाल ही में इंतखाबात के मौके पर यहाँ सबसे बड़ा हमला किया गया था और वो अलग अलग उसके तबसरे आप लोगों के सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, आइए आखिर में एक अमेरिका की अदालत का एक गैर मामूली वाक़या आप लोगों के सामने रख कर के इजाज़त लूँ कि अमेरिकी अदालती तारीख का एक गैर मामूली वाक़या रियासत न्यू जर्सी में पेश आया है। रियासत के एक आला अदालत के जज जॉन रूसो जूनियर एक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। दरख्वास्त दहिंदा खातून ने अदालत से मुकदमे के दूसरे फरीक की नकल हरकत को महदूद करने की दरख्वास्त की तो जज ने एक ऐसा मशवरा दे दिया जो इंतहाई मुतनाज़ा बन गया। जज जॉन रूसो जूनियर ने उस खातून को मुखातब करते हुए मशवरा ये दिया कि किसी जिनसी ज़्यादती या हमले से बचने का एक तरीक़ा ये भी है कि खातून अपनी टांगें बंद कर ले। इस पस मंज़र में मंगल के रोज़ न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिक़ा जज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिर्फ उन्हें उस मुकदमे की समाअत से अलग कर दिया बल्कि उनके आइंदा किसी भी ऐसे मुकदमे की समाअत करने पर मुस्तकिल पाबंदी भी लगा दी जिसका ताल्लुक घरेलू तशद्दुद या किसी जिनसी हमले से हो। न्यू जर्सी के शहर ट्रेंटन से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक स्टेट सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने चीफ जस्टिस स्टोराट रैम्बर की सरबराही में इस हवाले से अपने मुत्तफ़िक़ा फैसले में लिखा, जज जॉन रूसो जूनियर मुतादिद मरतबा बहुत संजीदा नौइयत के गलत रवैये के मुर्तकिब हुए हैं। उनके बहुत मुतनाज़ा कलिमात के बाद ये बात नाकाबिल तस्वुर है कि वह आइंदा घरेलू तशद्दुद या जिनसी हमलों से मुतालिक किसी भी मुकदमे की समाअत करें। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जज रूसो जूनियर ने बादज़ा अपने उन अल्फाजों पर अफसोस का इजहार भी किया था और इस अम्र पर पछतावे का इजहार भी कि अदालती कार्रवाई के दौरान इन कलिमात के बाद उन्होंने उसी बारे में मातहत अदालती अमले के साथ गुफ्तगू में मजाक भी किए थे। जज रूसो जूनियर गुज़श्ता कई महीनों से बगैर तनख्वाह के मुअत्तल हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रखना था। जज जैसे लोग भी इतने बड़े ओहदे पर रह कर के किस तरह के नाज़ेबा अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, ये आप इस वाक़े से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे यहाँ इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।